हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोऑपरेट जोन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जेटेट 2012 में मैथमेटिक्स के जो पूछे गए क्वेश्चन को इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में हल कर लेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखा है उसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टिप्स जितना भी वीडियो है सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए जेटेट 2012 यानी कि जो पेपर 2 है 6 to 8 का, वहीं वाला पेपर 1 का मैंने बता दिया हूँ। उसको नहीं देखा तो मैंने चैनल के प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ, उसको जाकर देख सकते हैं। अब ये वाला मैथ एंड साइंस का है, यानी कि आप लोग मैथ और साइंस, जो मैथ साइंस वाला छात्र है वहीं वाला इस वीडियो को देख लीजिए, बाद बाकी सोशल साइंस वाला इस वीडियो को नहीं देख लीजिए। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से हल कर लेंगे। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 वीडियो में 1 से लेकर 10 तक को बता दिया हूँ। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11 से लेकर 20 नंबर तक क्वेश्चन बता दूंगा। तो 11 से 20 नंबर क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तो चलिए इस वीडियो में हल कर लेते हैं। सबसे पहले 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, यदि x बराबर 5 तो 3x प्लस 2x का मान क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, x का मान हम लोग को 5 दिया है और 3x प्लस 2x का मान हम लोग को निकालना है। अब यहाँ पे देख लीजिए 4 गो ऑप्शन दिया है, तो चलिए मैं आप लोग को यहीं पे हल कर दे के आप लोग को बता दे रहा हूँ कि 3x प्लस 2x का मान क्या होगा। चलिए मैं आप लोग को यहाँ पर लिख लेता हूँ 3x प्लस 2x, इसका अब हम लोग को मान निकालना है। अब दोस्तों 3x और 5x इन दोनों को आप लोग जोड़ कीजिए। 3 और 2 जोड़ करने से 5 और x जोड़ करने से 5x ही होगा। अब यहाँ पे हम लोग देख लीजिए x का मान कितना बैठा है 5, तो यहाँ पे सिंपल से 5 बैठा लो। इसका मतलब यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो और यहाँ पे x का मतलब 5 बैठा दो। अब 5 और 5 मतलब ब्रैकेट में गुना होता है दोस्तों, 5 में से गुना करने से 25 होगा। तो यानी क्या होगा हम लोग का 25 आंसर। तो यहाँ पे देखते हैं 25 कौन बोला, ए नंबर में देख लीजिए 25 है, तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, यदि आयत का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो इसकी चौड़ाई होगी। तो हम लोग को दोस्तों एक आयत है, आयत किस टाइप से होता है आप लोग जानते हो, आयत के इस टाइप से लंबा चौड़ा होता है। तो आयत का जो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल मतलब ये अंदर वाला एरिया, अंदर वाला एरिया हम लोग को कितना दिया है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वर्ग सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसके क्या दिया है, यदि इसकी लंबाई 14 है, लंबाई मतलब यहाँ से इतना दूर ये 14 है, तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को इसकी चौड़ाई मतलब ये वाला चौड़ा हो रहा है, तो यहाँ से इतना दूर का डिस्टेंस निकालना है। ये चौड़ा है तो ये भी चौड़ाई होगा, काहे कि आयत क्या आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये 14 है तो ये भी 14 ही होगा, तो ये वाला चौड़ाई हम लोग को निकालना है। तो दोस्तों सिंपल से हम इसको एक फॉर्मूला में आप लोग को ट्रिक लगा रहे हैं। तो आयत का निकालना है, तो आयत के चौड़ाई बराबर एक तो फॉर्मूला होता है। चलिए मैं आप लोग को फॉर्मूला में ही आप लोग को बैठा रहा हूँ। आयत की चौड़ाई बराबर दोस्तों याद रखना, आयत की चौड़ाई बराबर फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बटा लंबाई। तो इस फॉर्मूला में आप लोग को बन जाएगा। तो क्षेत्रफल हम लोग को कितना दे 196, तो 196 बटा लंबाई कितना है, लंबाई दोस्तों 14 है, तो 196 बटा 14 होगा। अब हम लोग जानते हैं कि 14 काटने से 196 होगा, तो 14 काटने से 196 होता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या हुआ 14। तो यहाँ पे देखते हैं कि 14 कौन वाला ऑप्शन में है, ए नंबर में देख लीजिए 14 सेंटीमीटर है, तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यहाँ पे देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित भिन्न, भिन्न मतलब 284 बटा 355 एक भिन्न है का सरलतम रूप में क्या होगा। दोस्तों इसको हम लोग को सरलतम रूप में निकलना है। सरलतम मतलब इसको हम लोग को छोटा करना है, तो इसको हम लोग को काट के छोटा करना है। तो कितना नंबर है 13 नंबर। तो 13 नंबर का क्वेश्चन मैं आप लोग को दूसरा पेज में बता दे रहा हूँ, इसको आप लोग देख लीजिए। इसको हम लोग 284 बटा 355 को सरलतम रूप में किस टाइप से होगा। चलिए मैं आप लोग को 13 नंबर यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको आप लोग देख लीजिए। चलिए 13 नंबर है हम लोग का 284 बटा 355। अब इसको हम लोग को सरलतम रूप में चेंज करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कहाँ गया हम लोग का ऑप्शन ए वाला, 3/5, 4/5, 2/5 और 1/5। तो मैं ऑप्शन भी यहाँ पे आप लोग को, चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ। इसको आप लोग साइड में रख लीजिए। यहाँ पे 3/5 है, तो अब आप लोग इसको देख लीजिए, इसको सरलतम रूप में किस टाइप से निकाला जाता है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए 3 और 5 है, यानी कि हम लोग का जो है आप लोग को क्या करोगे, इसको काटना शुरू कर देंगे। तो आप लोग को काटना नहीं है, मैं आप लोग को ट्रिक लगा लेता हूँ, विभाज्यता का नियम में ट्रिक लगा लेता हूँ। तो उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग जान जाओगे कौन कौन वाला संख्या किससे भाग जाता है। तो सबसे पहले 3/5 है ना, तो यहाँ पे मैं आप लोग को लिख लेता हूँ 3/5। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए 3 जो है ना किस किस से संख्या से भाग जाता है, वो विभाज्यता का नियम याद कर लीजिए, तब जाके जितना भी बड़ा रहेगा ना आप लोग को काटने में आसानी होगी। तो 3 का पढ़ा का भाग जाने वाला संख्या यह होता है कि सबको जोड़ किया जाता है। ऊपर में 3 है, यानी कि ऊपर वाला का अगर जोड़ करेंगे और उसके बाद 3, 6, 9, 3, 4, 12 मतलब 3 का पढ़ा में आएगा ना, तो वो 3 से भाग जाएगा। तो ऊपर में कितना है 2, 8 और 4, इसको हम लोग को जोड़ करने से कितना होगा
8 4 12 और 2 16 हो रहा है। तो 16 हम लोग को 3 का पौधा में भाग जाता है, नहीं जाता है दोस्तों। ये वाला हम लोग का यानी कि 3/5 हम लोग का आंसर नहीं होगा, काहे कि हम लोग को 16 जो है 3 का पौधा में भाग जाता ही नहीं है। 5 से जाएगा लेकिन 3 तो नहीं जाएगा, तो ये वाला हम लोग का 3/5 नहीं होगा। उसके बाद अगला देख लीजिए 4/5 है, तो 4/5 को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 4/5 का दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए 4 और 5 का नियम क्या कहता है दोस्तों। 4 का नियम कहता है कि आखिरी वाला 2 डिजिट, यानी कि आखिरी वाला 2 डिजिट ये वाला यहाँ पे देख लीजिए आखिरी वाला 2 डिजिट जो है 4 से भाग जाना चाहिए, तभी हम लोग को संख्या 4 से भाग जाएगी। और 5 का नियम कहता है कि जिसके लास्ट में 0 और 5 रहेगा वहीं 5 से भाग जाएगी। तो यहाँ पे देख लीजिए 4/5 है ना, तो यहाँ पे 284/355, इसमें लास्ट में देख लीजिए लास्ट में 84 है, यानी कि ये वाला हम लोग को 4 से भाग जाता है। 4 2 8, 4 1 4, और ये भी हम लोग को 5 का पौधा हमने बता दिया जिसके लास्ट में 0 और 5 है, तो लास्ट में देख लीजिए 5 है, यानी कि ये वाला हम लोग को 5 से भाग जाएगा। तो इसको हम लोग भाग दे के देखते हैं। 4 से 284 है ना, तो कितना चाहिए 284 होगा। चलिए मैं आप लोग को यहाँ से भाग दे के आप लोग को बता देता हूँ। 4 से 284 को भाग देते हैं, 4 7 28 होगा और काट गए यहाँ पे 4, 4 एकम 4, तो कितना बचा हम लोग का 71 हुआ, मतलब 71 चेहरे 284 होता है। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग को 5 है, 4/5 ऑप्शन में है, तो 71 5 हम लोग गुना करके देखते हैं। तो 71 5 गुना 5 के 5, 7 5 35, यानी कि 355 काट रहा है। तो यानी कि 71 चार हुआ 284 और 71 5 355, तो हम लोग को क्या होगा 4/5, मतलब हम लोग को बी नंबर में ही काट रहा है। यहाँ पे वही वाला लिखना है कि देख लीजिए निम्नलिखित भिन्न का इतना का सरलतम रूप क्या होगा। तो सरलतम रूप मतलब 3/5 में हम लोग काट के देखें तो 3 से ये वाला भाग नहीं जा रहा है, 4/5 से ये वाला भाग जा रहा है, तो यानी कि हम लोग का राइट आंसर होगा बी नंबर 4/5। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 12 क्रिकेट बैट का मूल्य 285 रुपया है, तो 190 रुपया में कितने बैट खरीदे जा सकते हैं। 8 12 10 और 16, तो हम लोग इसको जो एक एक नियम से बनेगा, तो एक एक नियम में यहाँ पे मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। चलिए अब 12 क्रिकेट बैट का मूल्य है 285 और 190 रुपया में कितने बैट खरीदे जा सकते हैं। दोस्तों जिसको निकलना है ना उसको दाहिना साइड लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या निकलना है, बैट निकलना है, तो बैट को हम लोग को क्या यहाँ पर लिखेंगे 12 क्रिकेट बैट 285 रुपया में खरीदे जा सकते हैं, तो ऐसा दिया है, तो इसको हम लोग को थोड़ा चेंज करना होगा। क्या यहाँ पर लिखना होगा 285 रुपया में 12 क्रिकेट बैट मिलता है, तो बैट को हम लोग को दाहिना साइड हो रहा है, तो यहाँ पे वहीं लिख लेंगे 14 नंबर। चलिए मैं आप लोग को 14 नंबर यहाँ पे बता दे रहा हूँ। 14 नंबर आप लोग इस टाइप से लिख लीजिएगा। यहाँ पर दिया गया 285 रुपया में 12 क्रिकेट बैट मिलता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर लिख लीजिएगा 285 रुपया में कितना मिलता है 12 क्रिकेट बैट मिलता है। तो चलिए मैं आप लोग को यहाँ पर लिख लेता हूँ 285 रुपया में 12 क्रिकेट बैट मिलता है। उसके बाद हम लोग को कितना 1 रुपया का निकालेंगे, 1 लिखेंगे, यहाँ पर डॉट 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 करते जाएंगे, यहाँ पर 12/285 कर लेंगे। अब हम लोग को कितना का निकालना है, यहाँ पर देख लीजिए हम लोग को निकालना है 190 रुपया में कितने बैट खरीदे जा सकते हैं, तो 190 का निकालना है। तो चलिए हम लोग 190 का यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे 190, फिर इधर डॉट डॉट करते जाएंगे, फिर यहाँ पर 12/285 गुना 190 कर लेते हैं। अब इसको हम लोग काट लेंगे, ये वाला और ये वाला 5 से काटेगा। अभी हमने नियम बता दिया कि 5 का जिसका लास्ट में 0 और 5 रहता है तो वो 5 से काटता है। चलिए 5 5 25, यहाँ पे 3 बचे, 5 7 35 हुआ, 5 3 15, यहाँ पे 4 0, 5 8 40। अब यहाँ पर 57 और 38 ये हम लोग को भाग जाता है 19 से, 19 2 38 और 19 3 57 होता है। अब 3 से 12 को काट लेंगे, 3 4 12, तो हम लोग को कितना बचा 4 गुना 2, 4 2 गुना करने से 8 होता है, तो यानी कि हम लोग का आंसर होगा 8। तो यहाँ पे देखते हैं 8 कहाँ पे है, देख लीजिए ए नंबर में 8 है, तो ये वाला होगा 8 आंसर। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ग की कितनी सममिति रेखाएं होती है। तो वर्ग की कितनी सममिति, तो मैं आप लोग को यहीं पे बता दे रहा हूँ। ये देख लीजिए दोस्तों, ये वर्ग है, वर्ग है, वर्ग के हम लोग को क्या निकालना है सममिति रेखाएं। सममिति मतलब इसको हम लोग को कितने बराबर भागों में काट सकते हैं वही लिखना है। तो सममिति दोस्तों एक तो हम लोग मतलब बराबर भागों में 2 टुकड़ा करना है, तो यहाँ पर एक तो हम लोग सीधा इस टाइप से टुकड़ा कर सकते हैं, ये 1 भाग, ये 1 भाग, 2 भाग हुआ। ऐसा भी एक हम लोग सीधा कर सकते हैं, ऊपर वाला 1 भाग, नीचे वाला 1 भाग होगा। ऐसा भी हम लोग एक सीधा भाग कर सकते थे, ऊपर वाला और नीचे वाला 2 भाग हुआ। ऐसा भी एक भाग हम लोग काट सकते हैं कि ऊपर वाला 1 नीचे वाला, यानी कि हम लोग को टोटल कितना भाग में काट सकते हैं 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग, मतलब हम लोग को 4 टुकड़ा में हम लोग काट सकते हैं, यानी कि हम लोग को वर्ग में सममिति रेखाएं 4 हो सकती है। तो इस 15 का आंसर होगा 4। अगला हम लोग क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं।
16 नंबर यहाँ पे देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक शहर की जनसंख्या 28% पुरुष है। यहीं पे मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, पुरुष कितना है 28%। उसके बाद बोला गया है कि और 35% महिला है, तो महिला कितना है 35%। उसके बाद है बच्चे के प्रतिशत निकालना है, तो बच्चे के प्रतिशत आप लोग को जानते हैं कि इन सबको जोड़ करने से 100 होना चाहिए। तो पुरुष हुआ 28 और महिला हुआ 35। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों को जोड़ कर लेंगे और 100 से घटा देने से ये आएगा। तो इन दोनों को जोड़ करने से 8 5 13 का 3 80 1 3 2 5 और 1 63% हुआ पुरुष और महिला। अब 100 से 63 को घटा देने से ही हम लोग को बच्चे का परसेंट निकल जाएगा। तो 10 से 3 घटने से 7, यहाँ पे 9 से 6 घटने से 3 होगा। हम लोग को कितना हुआ 37%, यानी कि 37% बच्चे हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। यहाँ पे देख लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था 10 मीटर 5 मीटर और 2 मीटर माप वाले एक टंकी जल से भरी हुई है और इसके जल को एक दूसरे टंकी में डाला जाता है जिसका आधार एक वर्ग है जिसकी भुजाएं 5 मीटर है। जल की गहराई क्या है? मतलब आप लोग इसको ऐसा समझ सकते हो। चलिए मैं आप लोग को यहीं पे बता दे रहा हूँ। 10 मीटर 5 मीटर और कितना है 2 मीटर का एक टंकी है। तो मैं आप लोग को यहाँ पे मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग इसको देख लीजिए। 10 5 और 2 मीटर वाला एक टंकी है। तो मान लिए यहाँ पे एक टंकी कितना नंबर हो रहा है 17। तो 17 नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं। इस टाइप से एक टंकी बना हुआ है। तो टंकी मतलब एक घनाभ जैसे आप लोग बना लीजिएगा। तो यहाँ पे एक घनाभ का टंकी बना है। यहाँ पे देख लीजिए घनाभ का टंकी बना है। 10 मीटर 5 मीटर और 2 मीटर वाला टंकी है। यानी कि लंबा हुआ हम लोग का 10, चौड़ा हुआ हम लोग को 5 और यहाँ पे ये वाला 2 मीटर का है। तो चलिए हम लोग को यहाँ पे 10 5 और मान लिए ये वाला हम लोग को 2 मीटर का है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या निकलना है, इसका जल से भरा हुआ है, यानी कि इसमें हम लोग को पूरा अंदर में हम लोग क्या है जल से भरा हुआ है। उसके बाद अगला हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया था इसके जल को एक दूसरे टंकी में डाला जाता है जिसके आधार एक वर्ग है। मतलब ये जो जल है ना इसको हम लोग को ट्रांसफर करके एक दूसरा टंकी में डाला जाता है जिसका आधार क्या है एक वर्ग है। मतलब समझिए ये एक वर्ग है, इस वर्ग में डाला जाता है। मतलब ये जितना जल है यही वाला जल को इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद बोला गया है कि जिसकी भुजा 5 मीटर है, यानी कि इसकी भुजा कितना है 5 मीटर है। तो हम लोग को क्या निकालना है, जल की गहराई निकालना है। तो जल की गहराई किस टाइप से निकलेगा आइए मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए इसका जितना क्षेत्रफल घेर रहा था ना पानी में, तो इसको ट्रांसफर कर दिया ना, तो उतना ही पानी का यहाँ पर भी आ जाएगा। तो जितना पानी था यहाँ पर भी उसका ही पानी यहीं पे तो ट्रांसफर कर रहा है। मतलब यहाँ पर जितना पानी था यहाँ पर भी उतना ही पानी होगा। तो यानी कि आप लोग इसका एरिया और इसका एरिया समान होगा। तो इसका एरिया क्या होता है, ये घनाभ है तो घनाभ का एरिया होता है दोस्तों L गुना B गुना H और इसका एरिया वर्ग है। वर्ग का एरिया दोस्तों भुजा गुना भुजा, यानी कि हम लोग का होता है भुजा गुना भुजा, साइड गुना साइड होता है वर्ग का एरिया। तो L का मान हुआ 10 मान लिया और B का मान है 5 और H का मान है 2 और भुजा का मान है 5 और 2 बार भुजा है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजा समान होती है। ये 5 तो ये भी 5, ये भी 5 तो ये भी 5, तो यानी कि 5 गुना 5। अब 10 5 50, 50 2 100, 100 बराबर 5 5 25 हुआ, यानी कि 100/25 होगा। अब इसको हम लोग काट लेंगे, 25 4 100, तो हम लोग को कितना हुआ 4। तो यहाँ पे हम लोग को वहीं लिखना है कि 4। तो 4 देखते हैं कहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे देख लीजिए 4 बी नंबर में है, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर 4 मीटर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बोला है कि बाइनरी संख्या त्रिपलवान दशमलव प्रणाली में क्या होगा। तो बाइनरी संख्या है 4 to 1 है, इसको हम लोग को किस में दिखाना है दशमलव प्रणाली में। तो चलिए हम लोग बाइनरी संख्या को दशमलव प्रणाली में किस टाइप से निकाला जाता है यहाँ पे मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। चलिए अब हम लोग बाइनरी संख्या को दशमलव प्रणाली में दिखा देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए बाइनरी संख्या 4 to 1 है। तो इसको हम लोग को 1 2 3 4 इसको हम लोग को किस में दिखाना है दशमलव में। आप लोग जान जाइए कि बाइनरी संख्या का जो आधार होता है ना वो 2 होता है और जो दशमलव संख्या है ना दशमलव संख्या का आधार कितना होता है 10 होता है। यानी कि हम लोग को इसको हम लोग को 10 के रूप में लिखना है। तो इसको बाइनरी संख्या को 10 में किस टाइप से दशमलव में किस टाइप से निकलेगा, तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए एक है
तो इसको 1 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे गुना लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 है ना, ये 2 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसके बाद कितना संख्या है, 1 2 3 है, तो 1 2 का पावर 3 लिखते हैं। फिर यहाँ पे प्लस, उसके बाद इधर 1 है, इसको 1 लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लस लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार है ना, आधार 2 है, उसको लिख लेते हैं। उसके बाद कितना संख्या बच रहा है, 2, तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। फिर प्लस, फिर इधर वाला 1 है, इसको 1 लिख लेते हैं। फिर प्लस, उसके बाद 2, ये 2 है, इसको लिख लेते हैं। उसके बाद एक तो संख्या है 1, फिर प्लस, फिर यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों प्लस नहीं, यहाँ पे गुना होगा, फिर गुना। उसके बाद ये 2 आधार है, 2 को लिख लेंगे। 2 के बाद तो और 1 के बाद तो और कुछ संख्या नहीं बचा है, 1 के बाद कुछ संख्या नहीं बचा है ना, तो यानी कि हम लोग को 0 हुआ। अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे। 1 गुना 2 को 3 बार गुना करने से कितना होगा, तो 2 को 3 बार गुना करने से दोस्तों 8 होता है। फिर प्लस 1 जोड़ नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पे गुना होता है। 2 को 2 बार गुना करने से दोस्तों 4 होता है। प्लस 1 गुना 2 को 1 बार गुना करने से 1, फिर प्लस 1 गुना 2 का पावर 0 दोस्तों 1। आप लोग जानोगे किसी का भी पावर में 0 रहता है ना, उसका मान 1 होता है। चाहे 10 का पावर 0 तो भी 1, 1000 का पावर 0 तो भी 1, यानी कि इसी का भी पावर में 0 रहेगा तो 1 होगा। अब इसको गुना करो, 1 8 8 जोड़ 1 4 एकम 4 जोड़ 2 एकम 2 जोड़ 1 1 1। अब 8 4 12 13 14 और 1 15 हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे मतलब 15 होना चाहिए। तो यहाँ पे वहीं हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं कि 15 कहाँ पे है। इसको देख लीजिए, ये वाला, यानी कि होगा हम लोग का बी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 19 नंबर। निम्नलिखित किस संख्या में 7 जोड़ने पर वह 11 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे 115, 73, 56 और 216। तो किस संख्या में 7 जोड़ेंगे कि 11 से विभाज्य होगा। दोस्तों आप लोग को 11 से भाग दे के नहीं देखना होगा, जोड़ करेगा और भाग दे के नहीं देखना होगा। मैं आप लोग को एक ट्रिक लगा लेता हूँ, उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, सबसे पहले इसको 7 जोड़ेंगे। तो 115 से 7 जोड़ने से कितना होगा, तो यहाँ 115, 73, 56 और 2006। तो यहाँ पे मैं आप लोग को लिख लेता हूँ, चलिए। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन सब लिख लेता हूँ, तब जाके आप लोग को समझ में आएगा। 115 है, 73 है, 56 है और है 2006। अब इसको हम लोग को क्या बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में देख लीजिए, इसमें कि 7 जोड़ने पर हम लोग को 11 से भाग जाना चाहिए। तो इसमें हम लोग 7 जोड़ करेंगे। सब में 7 जोड़ करो ना, सब में 7 जोड़ करो। सब में देखो 7 जोड़ किए। अब 7 5 12 का 2 यहाँ से ले 1 और 1 2 122 हुआ। 7 3 10 का 0 80 हुआ। 6 6 12 63 हुआ। 6 6 12 13 20। अब इसमें क्या करना है, अब हम लोग कौन सा संख्या 11 से भाग जाएगा। तो 11 से भाग जाने का नियम पहले जानो। 11 से विभाज्यता का नियम होता है ना, जिसके अगर सबको हम लोग जोड़ कर, एक तो सम होता है एक तो विषम होता है, वो हम बता देते हैं। मतलब इसको आप लोग चार मतलब संख्या को आप लोग को जोड़ा में बनाना है। जैसे इसको जोड़ा में बना दिया, ये जोड़ा हुआ ना। अब इसको ऐसा मान ली, ये मान लिया सम हुआ, तो इसको क्या मानेगा, विषम। इसको मानेगा फिर सम, इसको मानेगा फिर विषम। अब सबको क्या करेंगे ना, जोड़ करेगा। उसके बाद बड़ा वाला संख्या से छोटा संख्या को, सम को जोड़ करेगा और विषम को जोड़ करेगा। तो सम 2 और 0 तो 2 हुआ, और विषम में कितना है 2 और 1 3 हुआ। तो मतलब 3 से 2 घटाव करो, 3 से 2 घटाव करने से कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। 1 नहीं, 11 से भाग जाने वाला नियम कहता है जिसके लास्ट में 0 रहना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए, तब वो 11 से भाग जाएगा। तो यहाँ पे 1 हुआ, तो ये तो हम लोग को होगा ही नहीं। उसके बाद 8 और 0, ये तो है। 8 और 0 के जोड़ करने से कितना होगा, या जोड़ नहीं दोस्तों, घटाव करने से, 8 से 0 घटाव करने से दोस्तों 8 होता है। 8 हुआ। 8 तो हम लोग को यहाँ पे 0 और 11 लाना है, तो ये तो होगा ही नहीं। चलो उसके बाद 8 से 0 घटाव करने से होगा नहीं। इसको भी हम लोग को कितना 6 से 3 घटाव करने से दोस्तों 3 हो रहा है। यहाँ पे 0 और तो 11 होगा नहीं, इसको छोड़ दो। अब इसको भी वहीं जोड़ा बनाना है, सम विषम करना है। मान लिया ये सम हुआ, ये विषम, ये सम, ये विषम। तो ये सम और ये सम 2 और कितना हुआ 3, और ये विषम को जोड़ करो, 3 से 0 घटेगा 3, मतलब 3 हुआ। अब 3 से 3 घटाव करने से कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। देखो यहाँ पे 0 आ रहा है, तो यानी कि हम लोग को 11 से भाग जाने वाला नियम कितना हो रहा है, 2006 हो रहा है। तो इसका हम लोग का राइट आंसर होगा 2006। तो यहाँ पे देखते हैं 2006 यहाँ पे है, तो ये वाला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि यदि एक पात्रा में 3/10 भाग में 24 लीटर आता है तो पूरे पात्रा में कितने लीटर आएगा। आप लोग इसको इससे समझ सकते हो, कोई पात्रा है, पात्रा मतलब कोई बर्तन है, मान लिए ऐसा। अब इसमें क्या बोला है कि 3/10 भाग में, 3/10 मतलब समझो इतना भाग में, इतना भाग में क्या आता है, इतना भाग में जल है। तो 24 लीटर आने में वो पूरे पत्रा में कितना आएगा। तो पूरे पत्रा को हम लोग को 24 लीटर में लाना है। तो यहाँ पे हम लोग किस टाइप से बनेगा,
मान लीजिए पतरा की संख्या x मानते हैं, मान लीजिए ये पूरा बर्तन क्या है x, तो x का हम लोग को कितना पूरे पतरा में लाना है, तो पूरे पतरा मतलब पूरा भरना है। तो इसको आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि मानना होगा माना की संख्या बराबर x, तो यहाँ पर लिख लेंगे माना की संख्या बराबर x। अब x क्या लिखा है कितना है 3/10 भाग में कितना आता है 24 आता है, तो ये 3x का 3/10 भाग में हम लोग को 24 लीटर आता है। तो हम लोग को पूरे पत्र में निकालना, पूरे पत्र मतलब ये होगा पूरे पत्र में कितना आएगा। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे x का मतलब गुना होता है, x गुना 3/10, अब यहाँ पे 24 लिख लेते हैं। अब यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ x बराबर कितना होगा, ये 24 दोस्तों ये गुना है तो बराबर को उस साइड ले जा रहे हैं ना, तो भाग होगा, भाग मतलब नीचे 3 आएगा और 10 ऊपर आएगा, 3 8 24। अब x बराबर 8 2 से 80 हुआ। तो यहाँ पे हम लोग को देखते हैं 80 कहाँ पे है, यहाँ पे देख लीजिए ए नंबर में 80 है, तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। तो दोस्तों यहीं तक 20 नंबर तक क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 20 से लेकर 30 नंबर तक क्वेश्चन देख लेंगे। तो अगर आप लोग को कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको अच्छे तरह से बताने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।